है रामजादी, खोल नहीं रहा था ना, नाटक कर रहा था। मधु, पेन बिजली इन्होंने तुम्हें बहुत सताया ना। हाँ। उस तरह खोल के बोल। मधु, पेन बिजली, हीरा, यहाँ पर हमारा रहना ठीक नहीं है, लेकिन जाने से पहले इन दोनों को बांध दिया जाए। हीरा, और कसके बांध। हीरा, चलो बहन यहाँ से, चलो यहाँ से निकलो। चलो चलिए। चल। जवान जी, हवलदार किधर गया? हमारे जनाब जवान जी, ये कैसे हुआ बे? मुलजिम भाग गया। 3 डाकू आए थे और मुलजिम भाग गया। कैसे भागे? क्यों हवलदार हुकुम? कहा था तुम? बदतमीज, कितनी दूर गए होगे? हवलदार हुकुम और जवान जी तुरंत चलो, तुरंत चलो। जवान जी, इस मधु ने यहाँ से फरार हो गई है और डाकू मिस्त्री से चुरा करके भाग गई है। हमें तुरंत हमने सुना है कि शर्मिला इंस्पेक्टर आया है जिसका नाम कृष्णा है। इसको तुरंत आवाज लगाई जाए अभी से। हवलदार हुकुम, जो नौकाएं सरा है उनका नंबर बताओ। 97 98 19 20 21 22। 12 नंबर बताए थे। नंबर बताओ। मैं कहाँ से ये गाँव में आ गया? अब टीटी बाबा आ जाए फिर बोलो।
97 98 19 20 21 और 20। हेलो हेलो, कौन? हम बोल रहे हैं दीवान खदेरू सिंह। दीवान खदेरू सिंह? आप कौन बोलते हैं? अरे हम तो कृष्णा इंस्पेक्टर बोल रहे हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। आप शीघ्र चले आइए थाने पे, यहाँ आपका बड़े सर इंतजार कर रहे हैं। हमें? हाँ सर। लेकिन किस लिए? अब ये तो नहीं जानता हूँ किस लिए, आप आ जाइए, उन्हीं से पूछ लीजिए। अगर ये बात है तो ठीक है, आप वहीं रुकिए, हम तक आ रहे हैं। जय हिंद। जय हिंद। कहो, कैसे फोन किया गया? दीवान खदेरू सिंह हुसैन और हवलदार हुकुम। ये हवलदार हुकुम। यस सर। आखिर सर कहाँ है? सर अंदर बैठे हैं। चलो हमें ले चलो सर के पास। आइए। जय हिंद जय हिंद। आपने हमें बुलवाया सर? हाँ। आखिर किसने बुलवाया गया? कृष्णा तो जानना चाहता है कि हम तुझे किससे बुलाए? और आज बुला हरे इसलिए और परा जरूर। बुलाया इसलिए और परा जरूरी का और खुश कर दो और तबीयत मेरे और तू काफे। आपके कहने का मतलब हम समझ नहीं पाए सर। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस डाको बिजली ने हमारा जीना बहाल कर दिया है। इसके बाद पूरा 50,000 का इनाम रखा हुआ है और इससे तुम्हें जिंदा या मुर्दा पकड़कर तुम्हें हमारे हवाले करना होगा। डाकू बिजली ने? हाँ। अरे एक छोटा सा काम के लिए हमें बुलवाए आप? कृष्णा ये तुम्हारे लिए छोटा सा काम है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम है। अगर ये बात है तो सुनो सर, हमारा फैसला क्या है? अरे वादा करता हूँ साहब और हम आपसे वादा करता, वादा करता हूँ साहब और हम आपसे 24 घंटे के अंदर पकड़ लाऊंगा। फर्ज अपना निभाऊंगा हर हाल में, उसको जंजीर से मैं पकड़ लाऊंगा। ठीक है, हमें किसी तरह जिंदा या मुर्दा बिजली को पकड़ तुम्हें हमारे हाल करना होगा। ठीक है सर, हम आपसे वादा करते हैं कि 24 घंटे के अंदर ही जिंदा या मुर्दा हम बिजली को तुम्हारे हवाले करेंगे। ठीक है, लेकिन दीवान जी को और हवलदार को हमारे साथ कर दीवान जी और हवलदार हुकुम तुम्हें आज के बाद इनके साथ करना होगा। ठीक है? तुमने अभी क्या बताया? तुम्हारा नाम क्या है? दीवान खदेरू सिंह सर। दीवान खदेरू सिंह, साइड में हो। क्या नाम है? हमारा नाम हवलदार हुकुम है। हवलदार हुकुम। तो पहले ये बताइए, ये फैशन कैसा है? इधर आ। तुम्हारी बंदूक कहाँ है? बंदूक
अंदर ड्यूटी करते हो और बंदूक अंदर रखते हो। एक बात सुन लो, आज के बाद अगर किसी ने इस थाने में अगर अपनी ड्यूटी में तैनात नहीं हुआ, अगर किसी हरकत में पकड़ा गया तो समझ लेना हमारा नाम कृष्णा इंस्पेक्टर है। पहले ये बताओ, यहाँ ड्यूटी कब से करते हो? 3 साल 3 साल से। डाकू बिचलू को जानते हो? हाँ जानते हैं। कहाँ रहते हैं? ओए, हेलो, इधर आओ। आज हमने वादा किया है सर से 24 घंटे के अंदर क्यों ये सरकारी वर्दी तो पहन रखे हो, लेकिन पहनने का तरीका मालूम है कि किस तरह पहना जाता है? ये बताइए, क्या इनके नौकर हो? इनकी वर्दी तुमने क्यों पहना रहे थे? बहुत अच्छे हवलदार है सर ये। बाहर कर ले। अगर आज के बाद अगर कभी भी इसके साथ अगर ऐसा किया तो तुझे बहुत मारोगी, समझ लेना। आ चलो मेरे साथ। किसी ने किसी को सताने और किसी ने किसी को सताने की सोचा और उस मालिक ने बचाने की सोचा। आखिर ये बताइए, इस समय मधु हमारे पास आ चुकी है। हाँ सरदार जी। लेकिन कोई भी अड्डे उसे मालूम नहीं है। उसे इसी वक्त बुलाया जाए और सारे अड्डे दिखाया जाए उसे। ठीक है सरदार जी, आप बैठिए। मधु, जहाँ कहीं भी हो तुरंत हाजिर हो। और राहे वफा में सम्मा जलाने का शौक। मुझे बहुत तक कर लिया है, तुमने बहुत मेरे जिंदगी से खेल लिया है, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लेकिन सबसे पहले मुझे अपनी बहन बिजली के पास चलना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो काश वो हरामजादा रंजीत सिंह मुझे जिंदा नहीं छोड़ता। चलती हूँ बहन बिजली के पास और बहन बिजली से मुलाकात करती हूँ। बहन बिजली, जय मां भवानी की। कहिए मधु। बहन, और तो ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं हम तुम्हें किस लिए बुलाए? क्यों बुलाए? और याद करें, कोई भी अड्डे तुम्हें मालूम नहीं, और साथियों के साथ जाके सारे अड्डे देख लो। बहन क्या बात है? वो सब तो मैं बाद में देख लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं छोटी सी एक फरियाद करना चाहती हूँ। हाँ। कैसे फरियाद है? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है,
और हर रक्षाबंधन के त्योहार में एक बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है। लेकिन मधु, हाँ, ये त्योहार से हमसे क्या लेना देना है? हम लोग डाकू हैं। बहन, अरे आपके पास कोई भाई नहीं है, इसीलिए आपको लगता है कि आपका रक्षाबंधन से लेना देना नहीं है। लेकिन मेरे पास मेरा एक छोटा सा भाई है जिसका नाम कृष्णा है और वो इसी थाने में, इसी गांव के थाने में ड्यूटी करता है। हाँ, आज वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। तुम्हारा कृष्णा भाई इंस्पेक्टर है, हाँ, थाने में ड्यूटी कर रहा है। हाँ बहन, और तुम उनके राखी बांधने जाने चाहिए। हाँ, लेकिन तुम्हें यह नहीं मालूम है कि राखी नहीं बांधने अगर तुम गई और तुम्हारा तुम्हें भाई गिरफ्तार कर लिया तब क्या करोगे? अरे मेरा भाई मुझे क्यों गिरफ्तार कर लेगा? वो मेरा भाई है। अरे तुम्हें मालूम नहीं है, डाकू और पुलिस में दोस्ती नहीं होती, नफरत होती है, नफरत। बहन, भगवान के लिए मुझे वहां जाने से मत रोकिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। अपनी जान तो आफत में डाल ही रही है, अपने साथ साथ मेरी भी जान आफत में डाल दोगी। तुम जिद कर रही हो, हाँ, मान नहीं रही हो और मुझे लग रहा है तुम जाओगी जरूर। हाँ बहन, लेकिन मधु बहन, जाने से पहले मेरी बात सुन लो। इस निवास में नहीं जा सकती हो तुम। फिर अपने भाई के पास जाओगी तो साड़ी पहन के जाना, लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, वहां जाना तो राखी बांध करके जितनी जल्दी हो सके उनके पास से तुरंत। ठीक है बहन, बस मेरा के बाद की तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, जा सकते। चलो बहन, चलो। लेकिन राखी बांधने के बाद उन जालिमों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी जिन्होंने मुझे दर बदर की ठोकरें खिलाए हैं। अब तुम हमारे साथ हो, अपने दिल के अरमान सब पूरा कर लोगी। चलो बहन, चलिए। और सताया जो मुझे, अब मैं उन्हें और चलो चलो सताओ। सताया जो भी अब मुझे, मैं उनको चल चल सताऊंगी। जब मुझको खोन के आंसू रुलाए और को रुलाओगी। चलो बहन, चलो भाई। दीवान जी, हवलदार कहाँ गया? हमने तुमसे कहा था ना कि अगर जात का भी यहाँ है तो अपने अपनी ड्यूटी में तैनात आना। कहाँ थे? हमें सब देखिए, यहाँ से थोड़ी दूर बचा है जो कि हमारी बहन ब्याही है। जी सर। तुम ड्यूटी देना, हम थोड़ा जाते हैं अपनी बहन से मिल करके हम तुरंत आते हैं। अगर कोई तरह का कोई दिक्कत हो तत्काल हमें खबर देना। यस सर। क्यों यार हवलदार, हमें यार ये बहुत कड़क सर है। पहले वाले सर रहे तो दारू गांजा खूब करावर रहे, खवाई पियाई में मस्त करे रहे। तुम तो झुरा के एकदम हाथी हो गए यार। क्यों, क्या सलाह हो रहा था? क्या जो हम सुन रहे थे हम कान से बह रहे हैं? क्या बता रहे थे? साफ साफ बताइए। ओए, क्या बता रहे थे? क्या बता रहे थे? कि दारू और गांजा पी रहे थे। तुम पहले ये बताओ, एक सरकारी कर्मचारी होकर के
अगर दारू और गांजा ऐसे तुम करोगे तो ये आन पब्लिक देखेगी तो क्या करेगी? क्यों? दारू और गांजा बहुत चलता है इस थाने में। सुन लीजिए सर, मैं कुछ नहीं बोला, हवलदार मुझको रोक लिया, बोला ये सर बहुत कड़क है। मैं बोला क्यों कड़क है? बोले कि ये दारू गांजा मुझे पीने नहीं देते, मेरा गला सुखा रहा है। वो कह रहा है तुम्हें और तुम देखत जैसे पर रही क्यों इतना काइले? चल सर। और पी के शंकर जी की फूटी अखियां खुल गई दिया पी के शंकर जी की फूटी अखियां खुल गई निंदिया टूटी नमस्ते। इंस्पेक्टर कृष्णा, मगर ये वर्दी कब? मैं तो सोचा मेरे घर पे कोई इंस्पेक्टर आ गया। क्या ऐसा मैंने किया जो कि पुलिस आ गई? क्या तुम्हें नहीं मालूम था हमें नौकरी कब मिल गई? ये बात तो आज तक मुझे किसी ने बताई ही नहीं। क्या हमारी बहन आपसे कभी नहीं बताई? कभी इस बात का जिक्र ही नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, ये बताइए जीजा जी, आखिर हमारी बहन और हमारा भांजे नजर नहीं आ रहे? कृष्णा, तेरी वर्दी, तेरे इन सितारों को देख के तो आज दिल में बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई कृष्णा। मगर इस खुशी के पीछे बहुत बड़ा कष्ट भी है। हाँ कृष्णा, एक दिन तेरा भाई रवि आया और कहने लगा कि मैं अपनी बहन और अपने भांजे को देवी दर्शन कराने के लिए ले जाऊंगा। मैंने उन्हें गाड़ी कर दिया, मैहर धाम के लिए रवाना कर दिया। रास्ते में गए, ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि तुम्हारा भाई रवि, तुम्हारी बहन, मेरा बेटा संजू दर का दर ही मर गए। सब कुछ लूट गया। क्या बात करते हो? बर्बाद हो गया कृष्णा, मैं बर्बाद हो गया। इतना बड़ा हादसा हो गया, तुमने हमारे पास खबर तक नहीं दिया? आपको तो कोई नंबर भी मेरे पास नहीं था। ये झूठ है। मैं सच कह रहा हूँ, ये झूठ है। अरे हम तो हमेशा फोन से बात करते थे, आज तुम कहते हो कि नंबर नहीं था। ये झूठ है कृष्णा। और हमें तो ऐसा लगता है कि तुम हमसे बात करते हो लेकिन आपकी जबान साथ नहीं दे रही है। तुम झूठ बोल रहे हो। अरे मेरा घर बर्बाद हुआ है, मेरा औलाद मरा है, और मेरी बात तुझे झूठी लगती है? तुझे झूठी लगती है? हाँ, हमें तो ऐसा लगता है कि तुम झूठ बोलते हो, लेकिन एक बात को याद रखना, इस वक्त हम थोड़ा जल्दी में हैं, दोबारा हम तुम्हारे पास आएंगे। अरे सच्चाई क्या है तुम्हें सब बताना होगा। इंस्पेक्टर कृष्णा, अगर इसने फाइल खोला, केस की छानबीन किया, तो मैं तो फंस जाऊंगा, मुझे जेल हो जाएगी।
नहीं इंस्पेक्टर कृष्णा, अगर तू वर्दी पहन के आया है तो भीमा ये वर्दी तेरे जिस्म में ज्यादा दिन रुकने नहीं देगा। ऐसी मौत की नींद सुलाऊंगा कि तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। हेलो, और आगे जिस बच्चे का मुंडन हुआ है उस बच्चे के फूफा जी की ओर से 21 रुपए आराम महान दया होगी। बड़े साहब कह के गए ड्यूटी में लगे रहना। हम लोग ड्यूटी में लगते हैं, अगर कोई आता है तो बड़े साहब से मिलाते हैं। हेलो, आगे श्रीमान ब्रजेश कुमार चौरसिया भैया जी की ओर से 30 रुपए घर मालिक को व्यवहार और 11 रुपए पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। भैया व्यवहार लेते जाओ। अरे नहीं, इच्छा नहीं है अबे यार हवलदार, आई एम दीवान हूँ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। अरे तैयार रे हर चंदा रे मेरे भैया से कहना, वो मेरे भैया से कहना, बहना याद करे। हाय चंदा बेटवा यानी भैरवनाथ की ओर से 21 रुपए आराम महान दया हो। क्या बतलाऊं कैसा है बिल्कुल जैसा क्या बतलाऊं बिल्कुल जैसा रामचंद भैया ग्राम मीरापुर तकिया से भैया जी की ओर से 30 रुपए हमारे घर मालिक को व्यवहार और 21 रुपए हमारे पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मैं थाने तक पहुंच चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता है।
अभी मैं यहाँ आवाज लगाती हूँ, शायद कोई आ जाए। अरे कोई है? कृष्णा, ओ कृष्णा। और आ गए श्रीमान वीरेंद्र भैया। वीरेंद्र भैया जी की ओर से 21 रुपए आ रहा है और 5 जून को हमारे कैलाश मास्टर की नौटंकी यहीं पे लगी है। भारी से भारी संख्या में आए, महान दया होगी। अरे बहना तो हाँ कृष्णा भैया। कृष्णा, लेकिन हम ये क्या देख रहे हैं? अरे हम तो तुमसे मिलने, अरे हम घर गए थे बहन, लेकिन वहाँ जीजा जी से हमने पूछा तो हमारे जीजा जी ने कहा कि तुम्हारी बहन अरे दर्शन तक गई थी, लेकिन वहाँ एक्सीडेंट के द्वारा भगवान को प्यारी हो गई। कृष्णा, ये हम क्या देख रहे हैं? ये सारी बातें तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जिसके लिए भी आई हूँ, आज रक्षाबंधन का त्योहार है। पहले मैं अपने भाई के कलाई में राखी बांधूंगी, फिर पूरी बातें बताऊंगी। कृष्णा, क्या अपनी बहन से राखी नहीं बंधवाओगे? अरे बहना, इसी बात को तो हम सोच रहे थे कि अगर हमारी बहन होती तो हमारे कलाई में जरूर राखी बांधती, लेकिन हम कितने हाँ कृष्णा। हेलो, ये आ गए लड़के के फूफा। फूफा जी की ओर से 20 रुपए घर वाली को व्यवहार और 11 रुपए पार्टी को